22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग का निर्माण। मंगल के घर में बृहस्पति और राहु की युति। मायावी राहु करेगा कितना परेशान। घातक युति का खतरनाक प्रभाव। गुरु चांडाल योग के 6 महीने किन राशियों के लिए रहेंगे भारी। 6 महीनों तक किनके जीवन में मचेगी उथल पुथल। 6 महीनों तक हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी। 12 राशियों पर गुरु चांडाल योग का साया देगा कैसा प्रभाव। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन दर्शकों आप सभी को। ग्रह नक्षत्रों की रहस्यमय दुनिया से आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहती है गुरु राहु की चंडाल युति। जी हाँ, आपको बता दें कि इस 22 अप्रैल से मंगल के घर में यानी कि मेष राशि में राहु और गुरु की युति से इन 2 ग्रहों की मौजूदगी से गुरु चंडाल योग बन रहा है, जिसे ज्योतिष की दुनिया में अशुभ दृष्टि के तौर पे ज्यादा देखा जाता है। और इस युति का जो कि प्रभाव आने वाले 6 महीनों तक रहेगा, यानी कि लगभग 30 अक्टूबर तक ये युति मंगल के घर में बनी रहेगी। और 30 अक्टूबर तक का ये समय लगभग आने वाले 6 महीने वृषभ राशि, वृषभ लगन वाले लोगों के लिए कैसे रहेंगे, किन किन चुनौतियों का अब इन आने वाले 6 महीनों में आपको डटकर सामना करना पड़ सकता है, कहाँ आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, कहाँ लाभ हो सकेगा और कहाँ हानि भी पहुंचेगी आपको। आइए जानेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले ग्रह नक्षत्रों की स्थिति यानी कि इस युति के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, विस्तार से बताइए। जी कविता जी, देखिए वृषभ राशि वालों के लिए जो ये युति निर्माण हो रहा है या द्वादश भाव में हो रहा है, यानी कि मोक्ष के घर में हो रहा है। और यह गुरु राहु का चांडाल योग इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। कुछ चीज़ों में अति शुभ फलदायी हो रहा है, क्योंकि देखिए हम बार बार कहते हैं कविता जी कि जब भी कोई गोचर या जब भी कोई शुभ अशुभ योग निर्माण होता है, चाहे वह अशुभ योग हो, देखिए अशुभ शुभ का संज्ञा देना हमारा काम है, लेकिन वह एकमात्र संयोग है, योग है ग्रही। तो हर योग संयोग जो है वह शुभ और अशुभ दोनों फलदायी होता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी यह मिश्रित फल देने वाला है। और गुरु राहु की युति निर्माण जो मेष राशि में हो रही है, उसका पूर्ण रूप से फल इनके जीवन पर पड़ेगा। किन विषयों पर नकारात्मक, किस विषयों पर सकारात्मक, यह आगे जानेंगे कविता जी। बिल्कुल। और देखिए गुरु स्वास्थ्य का भी सबसे बड़ा कारक माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति और मायावी राहु यहाँ आपके स्वास्थ्य को कैसे बिगाड़ भी सकते हैं। क्या आपको इन आने वाले 6 महीनों में स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना ज्यादा करना पड़ सकता है, जानते हैं आचार्य जी से। देखिए गुरु राहु का चांडाल योग, जैसा कि हमने कहा कि द्वादश भाव में बन रहा है कविता जी, और द्वादश भाव पर ही तृतीय पाप दृष्टि पड़ रही है, यानी कि इनके मोक्ष के घर पे शनि की दृष्टि भी गुरु राहु पर पड़ रही है। और जब भी शनि की दृष्टि जो है तृतीय, सप्तम और दशम में पाप ग्रहों पर पड़ती है या शुभ ग्रहों पर पड़ती है, पाप ग्रहों पर पड़ने पर उसका प्रभाव बढ़ा देती है। और राहु के बारे में कहा जाता है कविता जी कि वह शनि आधारित ग्रह है, शनि के प्रभाव में रहने वाला ग्रह है। और गुरु पर पड़ेगी तो जाहिर सी बात है गुरु की शुभता क्षीण हो रही है यहाँ पर, क्योंकि पाप दृष्टि में है। तो इनके लिए स्वास्थ्य कारणों में विशेष रूप से अगर देखा जाए तो वहां से गुरु की दृष्टि जो है और केतु की स्थिति जो गुप्त का कारक है, गुप्त शत्रु का कारक है, और गुप्त शत्रु में सबसे ज्यादा जो स्थान आता है वह रोग का आता है। और रोग के घर में या गुप्त शत्रु के घर में केतु बैठा हुआ है, तुला के घर में, तो वहां पर देखने को मिलेगा कि इनके लिए छोटी मोटी समस्याएं बनेंगी, और वो भी क्विक आने वाली समस्याएं जल्दी से आएंगी, और कब वह ठीक हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और हो सकता है कि इस बीच कोई ऐसी भी चीजें आपको परेशान करें जो सिर्फ आपके मन का भ्रम हो, क्योंकि केतु पूर्ण रूप से भ्रम का निर्माण करता है। तो इस समय काल में जो लगभग 6 महीने का समय है, स्वास्थ्य कारणों से बहुत ज्यादा डरने वाली स्थितियां नहीं आएंगी, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं जरूर बनी रहेंगी कविता जी। अगर बात करें हम स्टूडेंट्स को लेकर, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि गुरु को ज्ञान का भी कारक माना जाता है, और ऐसे में मायावी राहु यहाँ क्या दिक्कतें पहुंचाएगा स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए आने वाले 6 महीनों में। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए गुरु राहु का चांडाल योग जो बन रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने, मायावी ग्रह है तो माया दिखाएगा ही दिखाएगा। और शुक्र की राशि है, भौतिकता में जीने वाली यह राशि है वृषभ राशि। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि गुरु राहु की जो युति बन रही है, और इसके साथ ही कविता जी
विशेष रूप से इस कुंडली में, इस चक्र में, वृषभ लग्न के चक्र में आप देखेंगे मंगल जो है वह द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो देखने को मिलेगा कि मेडिकल के क्षेत्र में जो लोग हैं, जो लोग विज्ञान के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भ्रम, भटकाव इत्यादि देकर के रुकावट दे देगा। इसके साथ ही गुरु राहु की युति बनने की वजह से विपरीत लिंग के प्रति संबंधों में आना, भटकाव में आना इत्यादि, उसकी वजह से शिक्षा प्रभावित होगी। और ऐसा भी हो सकता है कविता जी कि अध्ययन पर, शिक्षा पर ब्रेक लग जाए, यानी कि रुकावट भी पूर्णतया दे दें गुरु राहु के इस चंडाल योग में। चलिए, ये हमने बात की विद्यार्थियों के, लेकिन इनका आने वाला ये 6 महीने का जो ये समय है कैसा रहेगा। अब बात करते हैं आपके रिश्तों को लेकर, आपके संबंधों को लेकर। और देखिए, ये चंडाल योग आपके संबंधों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, मानसिक तनाव दे सकता है विवाहित जोड़ों के लिए भी, और जो अविवाहित भी हैं उनके रिश्तों के, पारिवारिक रिश्तों में कैसी उथल पुथल खलबली मचा सकता है, ये भी जान लेते हैं। कविता जी, गुरु राहु का यह चंडाल योग उन लोगों के लिए बड़ा शुभ फलदायी है जो एक लंबे समय से वैवाहिक संबंध में थे और उतार चढ़ाव आ रहा था, और जो अपने जीवन के दूसरे या तीसरे पन में प्रवेश कर चुके हैं। अब दूसरे तीसरे पन की बात हम वैवाहिक जीवन की कर रहे हैं कि वह सेकंड फेज, थर्ड फेज में अब बच्चे युवा हो रहे हैं। उनके जीवन में जो दिक्कतें आ रही थी वहां पर तो क्षमता दे रहे हैं, वहां पर लाभ की स्थिति बना रहे हैं कविता जी। लेकिन उन लोगों के लिए विशेष रूप से यहाँ समस्या पैदा करेंगे जो लोग वैवाहिक जीवन में बंधने जा रहे हैं या इस बीच, इस कालखंड के बीच ही वैवाहिक जीवन में बंधेंगे। जिनका भी 22 अप्रैल के बाद विवाह इत्यादि होने वाला है, उनके वैवाहिक जीवन में आकस्मिक कोई ना कोई समस्या आना, उनके दोनों के विचार मतभेद होना, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और दिक्कत आएगी कविता जी कि वह लोग जो प्रेमी जोड़े हैं, प्रेमी जीवन में हैं, उनके प्रेम संबंधों को भी तोड़कर रख देने और विरह की स्थिति ला देने वाला यह संयोग है। क्योंकि द्वादश भाव में हो रहा निर्माण, और जो सप्तम भाव है वृष राशि के लिए, वह वृश्चिक का घर है, मंगल का घर है, और मंगल इनके द्वितीय भाव कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं, और मंगल के घर में ही, यानी कि मेष के घर में यह युति बन रही है। तो जाहिर सी बात है, इनके वैवाहिक जीवन में जो युवा अभी प्रवेश किए हैं और जो लोग लव लाइफ में हैं, उनके लिए पूर्णतया समस्या पैदा कर देंगे, उथल पुथल पैदा करेंगे उनके जीवन में कविता जी। चलिए, तो आपने बताया कि इस युति से, इस अशुभ युति के कारण इनके निजी जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, असर देखने को मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब इनके काम कारोबार पर कितना असर देखने को मिलेगा इस युति के प्रभाव से। जो नौकरी में है, जिन लोगों का अपना बिजनेस है, जो व्यापारी वर्ग है, तो काम धंधा इनका कैसा चलेगा? देखिए कविता जी, दशम भाव शनि स्थित है इनके कुंडली में, और द्वादश भाव में इनके यह निर्माण हो रहा है, और एकादश भाव जो है, धन भाव, आय भाव जो है, वह गुरु का ही घर है, यानी कि मीन का घर है। तो कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा वह लोग जो शनि आधारित व्यापार में हैं, या जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, मीडिया इंडस्ट्री में जैसे आप लोग हैं, इनके लिए बड़ा सुफलदायी रहेगा यह गोचर। लेकिन इसके अन्यत्र बाकी अगर मंगल से संबंधित व्यापार है, एजुकेशन से संबंधित व्यापार है और कार्य है, तो उनके लिए समस्या पैदा करेंगे। उनको कोई ना कोई ऐसी समस्या उत्पन्न करेंगे जिससे उनके लिए मानसिक और आर्थिक दोनों क्षति होगी और परेशानी आएगी उनके जीवन में कविता जी। आर्थिक तौर पे इस युति से इनको कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, मोक्ष के घर में यह बन रहा है, तो यह गोचर जो है इनके जीवन में बहुत बड़ा, या कह लीजिए इनके जीवन का महापरिवर्तन करेगा, या कह लीजिए कि इनके जीवन के आगे की दशा और दिशा निर्धारित करेगा यह गोचर। मोक्ष के घर में यह बनने की वजह से इनके आने वाले समय को प्रभावित करने वाला है। तो इस बीच कोई ऐसी आर्थिक क्षति या आहत करेगी आर्थिक रूप से इनको, कि जो कि इनके आने वाले जीवन यानी कि भविष्य के रास्ते को बदल देगी, और इनके लिए यह जो गोचर है वह आर्थिक रूप से एक बड़ी धनहानि का भाव भी दर्शाती है कविता जी। जैसे आपने कहा कि कहाँ इन्हें हानि की आशंका ज्यादा है, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय हैं जो इन्हें थोड़ा सा
रिलीफ मिल सकती है देखिए, वृष राशि है, शुक्र की प्रधान राशि है और गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है मोक्ष के घर में। और गुरु शुक्र वैवाहिक जीवन के पूरक हैं, यानी कि हमारे पारिवारिक जीवन के पूरक ग्रह माने जाते हैं कविता जी। तो ऐसी स्थिति में आप सभी दर्शकों के लिए यह जरूरी हो जाता है, या तो गुरु को मजबूती दे दें, बल दे दें, या तो फिर आप शुक्र को बल दे दें। तो शुक्र को अभी रहने दीजिए, गुरु को बल दीजिए, क्योंकि गुरु राहु की युति बन रही है। जब गुरु को हम बल देंगे तो वहां पर गुरु जब मजबूत होगा तो राहु का प्रभाव अपने आप दब जाएगा। ऐसी स्थिति में आप एक छोटा सा प्रयोग कर लीजिए और बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। हमें लगता है कि कविता जी यह उन लोगों के लिए लाख रुपए के जो है वह स्टोन के बराबर होगा। कहीं भी जाइए, पता कर लीजिए जो वृक्ष केले का पुराना हो, जो 5 से 10 वर्ष के बीच हो, और अगर शिवालय के अंदर है, वह शिव मंदिर के अंदर है, तो वह अति उत्तम है। वहां से बृहस्पतिवार के दिन उसकी जड़ ले लीजिए और जड़ लेकर के ताबीज नुमा बना लीजिए। पहले माताएं और बहनें बनाती थी बच्चों के लिए, और दाहिनी भुजा पर बांध लीजिए। अगर भुजा पर नहीं बांध सकते हैं या आप नहीं बांध सकती हैं तो आप गले में उसको पहन लीजिए पीले धागे में। यह एक छोटा सा उपाय आपके जीवन को बदल देगा और गुरु की शुभता का भंडार आपके जीवन में भर देगा। तो ये आज हमने अजय जी से जाना कि गुरु राहु की युति से बनने वाला चंडाल योग आने वाले इन 6 महीनों में किस तरह से आपको आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।